आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का एक खास बुलेटिन, खबरें राजनांदगांव की, और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन पहुंचे कलेक्ट्रेट। 30 मई 2025 तक का दिया अल्टीमेटम। SLR सेंटर की स्वच्छता दीदी पहुंची थाने। मैनेजर के खिलाफ कराई शिकायत दर्ज। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप। राजनांदगांव में युवक की हत्या का मामला आया सामने। महारानी स्कूल के सामने मिला युवक का शव। हत्या का कारण अभी अज्ञात। अग्निवीर थल सेना भर्ती परीक्षा में पास हुए विद्यार्थियों का होगा फिजिकल टेस्ट। रोजगार उप संचालक ने दी जानकारी। अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा शैक्षिक सम्मेलन प्रतिभावन छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। हर वर्ष करते हैं बच्चों को प्रोत्साहन। छत्तीसगढ़ सह प्रभारी राजनांदगांव के दौरे पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर की गई चर्चा। नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष ने SP को सौंपा ज्ञापन। टिटवानी बाजार में पुलिस चौकी खोलने की मांग। आपराधिक गतिविधियों को रोकने की पहल। राजनांदगांव में खाद्य विभाग की कार्यवाही। मिलर मालिकों के यहाँ हुई छापेमारी। 9 राइस मिलों में पाई गई गड़बड़ी। और अब खबरें विस्तार से। फूड विभाग ने कार्रवाई करते हुए कई मिलर मालिकों के यहाँ छापा मारा है, जहां कई क्विंटल चावलों के ऊपर कार्रवाई की गई है। विभाग द्वारा मिलर मालिकों पर छापेमारी का उद्देश्य अवैध गतिविधियों को रोकना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कार्रवाई में गुणवत्ता नियंत्रण, अनियमितताओं या फिर खाद्य सामग्री के अनुचित भंडारण की जांच की जाती है। बता दें कि कार्रवाई में 9 राइस मिलों में गड़बड़ी पाई गई, जहां 36,000 क्विंटल धान और 14,000 क्विंटल चावल की जब्ती की गई है। नान में जो है चावल जमा करने के लिए 31 अक्टूबर तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसमें बहुत सारे ऐसे मिलर हैं जिन लोग चावल जमा कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे मिलर्स का हम लोग प्रत्येक राइस मिलों में जाकर भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जो भौतिक सत्यापन किया है उसमें 9 ऐसे राइस मिलर हैं जहां पे धान अफरा तफरी का मामला सामने आया है। उसमें अभी तक हम लोग 9 प्रकरणों में 36,000 कुंटल धान की जब्ती किए हैं और 14,000 कुंटल चावल की जब्ती किए हैं। छत्तीसगढ़ सह प्रभारी एस संपत अपने एक दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां कांग्रेस भवन में आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। बैठक में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की सलाह दी है। खैरागढ़ में इतवारी बाजार में लगातार हो रही घटनाओं को रोकने के लिए पार्षद और नेता प्रतिपक्ष ने विधायक प्रतिनिधि के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इतवारी बाजार चौक में पुलिस चौकी खोलने की मांग की है। वहीं विधायक प्रतिनिधि ने बताया कि इतवारी बाजार खैरागढ़ का सबसे व्यस्त और व्यापारिक क्षेत्र है, जहां प्रति रविवार को साप्ताहिक बाजार लगता है। बड़ा व्यापारिक क्षेत्र और भीड़ भाड़ होने की वजह से आए दिन यहां चोरी की घटनाएं सामने आती है, जिसकी वजह से असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्र व्यवहार और मारपीट की घटना होती रहती है, जिससे वार्ड में रहने वाले रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग आज माननीय अधीक्षक पुलिस अधीक्षक महोदय के पास गए हुए थे और वहाँ पार्षद इतवारी बाजार के पार्षद दीपक भाई भी साथ में थे। इतवारी बाजार की एक मांग लेकर गए थे। इतवारी बाजार में देखिए व्यवसायिक क्षेत्र है और चौक है, वहाँ पर धमजाने का रोड है, बड़ा व्यापार होता है, रोज़ बाजार लगता है, साप्ताहिक बाजार भी लगता है, वहाँ भीड़ भाड़ भी रहती है और आए दिन वहाँ पर दुकानों पर, छोटे व्यापारियों की दुकानों पर ताला तोड़कर चोरी की जा रही है। आए दिन वहाँ हुलर होता रहता है, छेड़छाड़ हो रहता है और दुर्घटनाएँ भी घट रही है, तो वहाँ पे माहौल ख़राब रहता है। उसके लिए हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक जी से निवेदन किया है आज कि इतवारी बाजार में पुलिस चौकी खोला जाए ताकि लोगों को वहाँ कानून व्यवस्था सुरक्षित मिल सके। और वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नगर पालिका द्वारा तैयार भी किया गया है, जिसको जहाँ पर पुलिस चौकी आराम से खोला जा सकता है। इस हम लोग पुलिस चौकी खोलने की मांग को लेकर हम लोग गए हुए थे। अग्निवीर थल सेना की लिखित भर्ती परीक्षा में पास हुए विद्यार्थियों का फिजिकल टेस्ट होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिए रोजगार उप संचालक राजनांदगांव SV राजौरिया छुईखदान जनपद कार्यालय पहुंची।
रोजगार उप संचालक ने कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से उपस्थित विभिन्न पंचायतों के पंचायत सचिवों को जानकारी देते हुए कहा कि पहले भी फिजिकल टेस्ट होते थे, लेकिन अब लिखित परीक्षा होगी और परीक्षा में पास विद्यार्थियों का फिजिकल टेस्ट होगा। बता दें कि ये जानकारी पूरी पंचायत में इसलिए दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके। इसमें अग्निवीर थल सेना के बच्चों को शारीरिक प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या सिखाया जाएगा, वही है कि जो एग्जामिनेशन लिया जाता है मिलिट्री के द्वारा, उसी से संबंधित 1.6 किलोमीटर की दौड़ उनको करनी पड़ेगी। दूसरा है, उनको यदि ग्रुप 1 में 5 मिनट 30 सेकंड में आ जाते हैं तो उनको 60 मार्क्स मिलेंगे, और यदि 31 से 45 सेकंड के अंतर्गत वो 1.6 किलोमीटर को दौड़ते हैं तो 48 नंबर मिलेंगे। पहले फिजिकल टेस्ट होता था, लेकिन अब थोड़े से अग्निवीर परीक्षाओं में इन्होंने इसमें पहले रिटन ले लिया है, तो रिटन में जो बच्चे पास होते हैं उनका फिजिकल लेते हैं। और ये 4 तारीख से 12 तारीख तक 12वें महीने में दिसंबर में रायगढ़ में आयोजित होगी। जो बच्चे पूरी तैयारी कर लेते हैं वो सारे बच्चे 4 से 12 के बीच में रायगढ़ जाएंगे और वहां उनका चयन होगा। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा शैक्षिक सम्मेलन और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है, जहां प्रतिवर्ष बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाता है। सम्मेलन में जो बच्चे 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाए हैं, उन्हें राज्य आयोग के द्वारा सम्मान किया गया है। और ये कार्यक्रम वेस्लियन इंग्लिश मीडियम सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्रीय आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा एवं सदस्य हफीज खान और शिक्षा विभाग के अधिकारी और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। वहीं जिले भर से आए छात्र छात्राओं को यहां सम्मानित किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रतिवर्ष बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग उनका सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। आज शिक्षा के इस सम्मेलन में भी यहाँ पर राजनांदगांव जिले के सभी स्कूलों के जो प्रतिभावान बच्चे हैं अल्पसंख्यक वर्ग के, उन लोगों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में उन लोगों का कैसे भविष्य बन सके, उसके लिए कैरियर काउंसलिंग करने के लिए हमारे साथ देवलाल साहू जी भी आए थे। उन्होंने बच्चों को विस्तार से इस बात की जानकारी दी कि आपका भविष्य किस तरीके से उज्जवल हो सकता है, किस तरीके से आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, उसके संबंध में उनको जानकारी दी। ये पूरे शिक्षा के सम्मेलन में विशेष तौर पर अल्पसंख्यक आयोग इसी तरह के आयोजन प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित करता है। आज राजनांदगांव जिले में हम लोग पहुंचकर यहाँ के बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया है। राजनांदगांव में महारानी स्कूल के सामने बुधवार को एक युवक की हत्या की घटना ने पूरे इलाके को हिला के रख दिया है। युवक की पहचान सोनू पटेल निवासी शांतिनगर के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना दोपहर के समय की बताई जा रही है, जहां हत्या के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है। राजनांदगांव के पेंडी वार्ड स्थित एसएलआर सेंटर की स्वच्छता दीदियों ने लालबाग थाना पहुंचकर मैनेजर प्रेमा सोनकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें सेंटर में घुसने से रोका गया है और पानी तक नहीं दिया गया। गर्भवती महिला सरस्वती जो स्वयं स्वच्छता दीदी है, उन्होंने भी पानी के लिए कई बार अनुरोध किया, लेकिन उससे कोई सहायता नहीं मिली। इसके अलावा महिलाओं का कहना है कि उन्हें बाहर से दरवाजे को बंद करके रखा गया है और 2 स्वच्छता दीदियों को काम से मना कर दिया है। महिलाओं की इस शिकायत से स्थानीय समुदाय में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि इस तरह की घटना स्वच्छता कर्मचारियों के प्रति असम्मान और भेदभाव को दर्शाती है।
काम से। बस हमारी गलती यही है सर कि हम अपने हक के लिए ना बोले, है ना, आवाज़ उठाए। इसी के लिए हमारा पेमेंट सितंबर का पेमेंट कट के आया था, उसके लिए हमने बोला, आवाज़ उठाया कि हमारा पेमेंट क्यों कट के आया है, हमने जब काम किया है तो उसका पेमेंट क्यों कटा है। तो इसलिए हम लोग को धमकी लगाया जा रहा है कि क्या बोलते हैं, इनको ये ज़्यादा बोलते हैं, इन लोगों को काम से निकाल दिया जाए। दिनांक 21/10/24 को हम लोग नगर निगम गए थे। वहाँ हम लोग जान के ऊपर हावी हो गई थी पारुल जैन, और मेरा मोबाइल भी छीन ली थी वीडियो बनाने पर सतीश अन्ना ने, और हम लोग का हमारे जान का हावी है ये। किस बात को लेकर के? कि हम लोग पेमेंट कटा है उसके बारे में बोले हैं, और जो सेंटर सुपरवाइजर है उसके बाद भी और सेंटर सुपरवाइजर ला रहे हैं, इस कारण लालबाग थाना बोल रहे हैं कि ये कोतवाली का मामला है, तो हम लोग यहाँ से अब कोतवाली थाना जाएंगे। और ये मैं प्रेग्नेंट स्त्री हूँ और इनको बोले मेरे साथी को प्यास लग रहा था तो अंदर जाने नहीं दिए। संस्था से पूछेंगे तब दरवाजा खोलेंगे तब पानी पीने देंगे। 8-10 महिलाएं आई थी जो बोल रहे थे कि 2-3 दिन का वेतन रोक दिए हैं और खाना वाना रखने, टिफिन रखने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं करके शिकायत किए थे, जो नगर निगम से रिलेटेड है, जिसमें वो आवेदन दिया उस पर उनको फाइना दिया गया है। अगली खबर खैरागढ़ से है, जहां खैरागढ़ में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के जिला की सीजी इकाई द्वारा 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम संयुक्त कलेक्टर सुमन राज को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ज्ञापन सौंपते हुए 30 मई 2025 तक मांग पूरी न होने पर 15 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी गई है। संगठन मंत्री रुपेश साहू ने बताया कि हमारा संगठन निरंतर ड्राइवरों के हित, अधिकार और सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। हमारी शासन से 3 मांगे हैं। पहली, ड्राइवर आयोग का निर्माण हो, दूसरी, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का निर्माण, और तीसरी, 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस घोषित किया जाए। अगर हमारी ये 3 मांगे 30 मई 2025 तक सरकार पूरी नहीं करती तो 15 जून से हम सभी ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 3 मुद्दा है हमारे पास कि ड्राइवर आयोग का निर्माण, और दूसरा मुद्दा है कि ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का निर्माण चाहिए, और तीसरा है कि 1 सितंबर को राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस घोषित किया जाए। अभी हम लोग मैडम के पास तो ज्ञापन सौंप दिए, तो ये अपना साइन वाइन करके दे दिए हमको 30 मई 2025 तक अल्टीमेटम दिए। हाँ, ये हमारा जो मांग है ये इतने दिन तक पूरा होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं होगा तो अपना 15 जून से अनिश्चितकाल स्टीयरिंग छोड़ो, स्वतः अपन ड्राइवर जो है वो बैठ जाएंगे। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।